एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की वीडियो में हम लोग 10 से 12 मार्च का करंट डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से कंटेंट आपका टाइमली अपडेट नहीं हो पाया, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन कर दें। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है दीपा मलिक, कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझरिया और प्रमोद भगत। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया जी जो है वो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। जबकि दीपा मलिक जी का जो नाम लिखा हुआ है ये इसके पहले ओलंपिक जो पैरालंपिक समिति था उसकी ये अध्यक्ष थी। ठीक है, ये देवेंद्र झाझरिया जी जो हैं इन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जो है वो 2004 में जो एथेंस में गेम्स हुए थे उसमें जीता था, जबकि दूसरा गोल्ड इन्होंने 2016 में रियो में जो खेल हुए थे पैरालंपिक खेल उनमें जीता हुआ था। इसके अलावा जो टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल या रजत पदक भी जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ कितने अरब डॉलर के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 200 अरब डॉलर, 180 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर और 100 अरब डॉलर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 अरब डॉलर का जो है वो भारत ने समझौता किया है EFTA के साथ। ठीक है, मुक्त व्यापार के लिए। ठीक है, और इस समझौते के तहत क्या है, भारत 15 वर्षों में निवेश के बदले में 4 देशों से औद्योगिक वस्तुओं पर सबसे महत्वपूर्ण टैरिफ जो इन पे टैक्स जो लगते थे उस टैक्स को हटा देगा। उसके बदले में ये लोग क्या करेंगे, भारत में निवेश करेंगे। ठीक है, ये EFTA में जो 4 देश शामिल हैं, ये 4 देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेस्टीन। ठीक है, लिंक्टेस्टीन, ये 4 जो है इसमें देश हैं। और अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और यूरोपीय संघ के बाद भारत जो है वो EFTA के व्यापारिक साझेदारों में 5वें स्थान पर आ गया है। 5वां सबसे बड़ा साझेदार जो है भारत हो गया है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहां पर हमने आपके लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बारे में भी रखी है। इसका गठन वर्ष 1960 में हुआ था और इसका जो सचिवालय सेक्रेटेरिएट है ये जिनेवा में स्थित है। ठीक है, और ये एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहाँ पे नीचे मैप भी लगा हुआ है जिसमें ये चारों देश जो हैं, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ठीक है, उसके बाद से आपका ये हो गया नॉर्वे, और जो है लिंक्टेस्टीन जो है, लिंक्टेस्टीन आपका ये देश हो गया, और ये पूरे यूरोप का मैप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूरोप का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है पुअर थिंग्स, द होल्ड ओवर्स, ओपेनहाइमर और एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये ओपेनहाइमर मूवी ने वर्ष 2024 का ऑस्कर पुरस्कार में, ऑस्कर जो पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है, 10 मार्च को 96वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑस्कर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो लॉस एंजल्स में ये आयोजन किया गया। और इस समारोह के दौरान भारतीय कला निर्देशक, डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई जी को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका 2 अगस्त 2023 को निधन हो गया था। तो ये भी जो है वो इस ऑस्कर समारोह के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, बाकी यहां पर हमने लिस्ट लगाई हुई है जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन के लिए, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा स्टोरी एनाटॉमी ऑफ अ फॉल और सर्वश्रेष्ठ छायांकन या सिनेमेटोग्राफी ओपेनहाइमर मूवी को मिला हुआ है। तो ये जो है वो ऑस्कर के जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार श्रेणी थी वो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कर ली है। और भी श्रेणियां हैं बट परीक्षा के परीक्षा के लिए वो जो है वो हमें बहुत महत्वपूर्ण समझ में नहीं आती है। क्वेश्चन भी उनसे अभी तक यूजुअली नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका,
सिंगापुर और भारत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक के रूप में उभर कर आया हुआ है सामने, ठीक है। और ये डेटा जो आया है इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, यह क्षेत्र जो 2014 में 78% आयात निर्भर था, वो 97% आत्मनिर्भरता में बदल गया है। मतलब भारत में जो मोबाइल फोन का यूज होता था उसमें से 78% जो थे वो वर्ष 2014 में आयात किए जाते थे, जबकि आज के टाइम पे भारत में जो भी सेल फोन यूज होते हैं उसमें से 97% जो है वो भारत में ही उनका निर्माण हो रहा है। केवल 3% फोन के लिए जो है वो भारत जो है आयात पर निर्भर रह गया है, ठीक है। 78% से 3% पर आ गया है, तो काफी अच्छी प्रगति जो है वो इस दिशा में रही है। इसके अलावा 2014 से 2024 तक भारत ने 2.5 बिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 2.45 बिलियन मोबाइल फोन का उत्पादन किया है। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि भारत में 2.5 बिलियन मोबाइलों का उत्पादन होगा, जबकि 2.45 मतलब तय लक्ष्य के लगभग करीब ये पहुंच गए हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो जहां पर हम आयात पर निर्भर थे वहां पर अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है यास्मीन जायटॉन, क्रिस्टीना पिस्कोव, कैरोलिना विलाप्स्का और शिनी शेट्टी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है इन्होंने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब, वो सॉरी 2024 का खिताब जीत लिया हुआ है, ठीक है। ये प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में आयोजन हुआ था इसका, और ये 71वीं मिस वर्ल्ड बनकर जो है इन्होंने ये खिताब जीता हुआ है। ये चेक गणराज्य से हैं, नाम है क्रिस्टीना पिस्कोव, ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं, ठीक है, चेक गणराज्य की हैं। जबकि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है वो कैरोलिना विलावस्का को दिया हुआ था, ठीक है। ये 2023 का खिताब मिला है इनको, क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है इनको 2023 का मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। ये प्रतियोगिता पहले आयोजित होनी थी, बट कुछ कारणवश ये प्रतियोगिता पहले आयोजित नहीं हो पाई, और अभी जो है वो मार्च के महीने में इसका आयोजन हुआ। और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है वो सिनी शेट्टी ने किया है, ठीक है। सिनी शेट्टी है जो मिस इंडिया 2024 है, इन्होंने इसका जो है प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल या मेंस डबल का खिताब जीता है ली जे हुई और यांग पो हुआन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और यांग पो हुआन, ली जे हुई और चिराग शेट्टी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जी की। ये बहुत चर्चित जोड़ी है, कई पुरस्कार जीते हैं, और इन्होंने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का मेंस डबल या पुरुष युगल का खिताब भी इन्होंने जीत लिया है। ये प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ वो 5 से 10 मार्च 2024 के बीच पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ, और इन्होंने चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांग पो हुआन की जोड़ी को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। वर्ष 2024 का इनका ये अपना पहला खिताब है, जबकि इनका ये दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब है। इससे पहले ये 2022 में भी ये खिताब जीत चुके हैं, और एक साल बाद 2024 में इन्होंने फिर से ये खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति, जल ही जीवन है, जल प्रबंधन से भविष्य सुरक्षित, कैच द रेन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। जो कैच द रेन 2024 अभियान है इसका थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति, और ये जो है अभियान का आरंभ हुआ 9 मार्च 2024 को, और ये अभियान का 5वां संस्करण है। थीम नारी शक्ति से जल शक्ति, और ये अभियान 9 मार्च से 30 नवंबर 2024 के बीच में ये चालू रहेगा। और इसमें क्या है, इसे जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता में महिलाओं की भूमिका को पहचानने, रेखांकित करने, सराहने के लिए लॉन्च किया गया है। महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, महिलाएं जो इसमें महत्वपूर्ण अपना जो वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, उसको पहचानने और उसको सराहने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस अभियान में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, गणना, जियो टैगिंग और सभी जल निकायों की सूची
शामिल है। तो इस तरह के ये एडिशनल काम भी इसमें किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, महमूद खान अचकजई, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और इमरान खान। तो सही जवाब ऑप्शन बी, आसिफ अली जरदारी जो हैं ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति जो है वो बने हुए हैं। इन्होंने महमूद खान अचकई को हराकर जो है ये पद इन्होंने धारण किया है, जबकि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो शहबाज शरीफ जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून या सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित 6 समुदायों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए ये पात्र बनाता है। दूसरा है 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई है। अब आपको बताना है इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों सही है और दोनों गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये दोनों कथन जो है ऊपर दिए हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो हैं वो भारत में अगर आए हुए हैं तो उनको जो है वो नागरिकता के लिए ये कानून पात्र इनको बनाता है। ठीक है। इसमें बस शर्त ये है कि ऐसे जो शरणार्थी हैं जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे, ठीक है, वैसे जो है प्रवासियों को, प्रताड़ित प्रवासियों को, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित प्रवासियों को क्या है भारत राष्ट्रीयता प्रदान करेगा। और इस कानून को जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को ही मिल गई थी। ठीक है। कानून मतलब जो इसका अधिनियम था उसको राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को ही मिल गई थी, लेकिन ये लागू जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है और इस वजह से चर्चा में भी है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम द्वारा एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? लखनऊ नगर निगम, इंदौर नगर निगम, मुंबई नगर निगम और वडोदरा नगर निगम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये वडोदरा नगर निगम जो है वो एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बन गया है। ठीक है। और ये बॉन्ड जारी करके इन्होंने 1 अरब रुपए जो है इन्होंने जुटा लिए हैं और इसका उपयोग शहर भर में तरल अपशिष्ट जल, लिक्विड वेस्ट वाटर प्रबंधन, बुनियादी ढांचे को बनाने और बढ़ाने के लिए इसका फंड का यूज किया जाएगा। ठीक है। इसमें इंडिया रेटिंग्स ने इन बॉन्ड्स को AA+ रेटिंग दी है, जबकि क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव से हरित सुरक्षा प्रमाण पत्र भी इनको बॉन्ड को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन दिव्यास्त्र का किसके द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? ऑप्शंस हैं इसरो, नौसेना, DRDO और वायुसेना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो भारत का DRDO है उसके द्वारा मिशन दिव्यास्त्र का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। ये संचालन 11 मार्च को जो है उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको पहले आप लोग व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते थे, ठीक है, वहां से ये परीक्षण किया गया और इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया DRDO। और ये जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री प्रौद्योगिकी है, इसके कारण क्या है, एक ही मिसाइल विभिन्न स्थानों पर कई हथियार ले जा सकता है। ठीक है। ये एक ही मिसाइल द्वारा कई जगह पर क्या है वॉरहेड्स पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है। वेपन्स जो बॉम्ब्स वगैरह हैं उनको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। और इसके साथ ही मिशन दिव्यास्त्र के लॉन्च के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, वी फॉर व्हीकल की जो है क्षमता है, कैपेसिटी है। तो ये भारत के लिए जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा युवा उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा।
तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों का तैयार करना है। यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक साल में 1 लाख युवा उद्यमी जो है वो सरकार का लक्ष्य तैयार करने का, और इसके लिए सरकार ने जो है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ये योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। ठीक, तो ये 10 से 12 के करंट अफेयर्स के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन करें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए